ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। यह मात्र एक मंत्र नहीं है, ये केंद्र है भारतीय आस्था का, ये केंद्र है सनातन परंपरा का। आइए आज इसका अर्थ देखते हैं। ओम भूर्भुवस्वः, सबसे पहले जो शब्द आता है वह है ओम। ओम अपने आप में एक संपूर्ण पद है, और पद ही क्या, ओम अपने आप में वास्तव में परब्रह्म है। ओंकारश्चाथ शब्दश्चा द्वा वेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ। ये ओम शब्द और एक अथ शब्द, एक ओम और एक शब्द है अथ। जब भी हम कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। अथ शब्दानुशासनम, अथ प्रथमो अध्यायः, इस तरह से हम अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अथ शब्द और ओम शब्द, ये दोनों के दोनों शब्द कंठम भित्वा विनिर्यातौ, ये ब्रह्मा के कंठ को भेद करके बाहर निकले थे। तस्मान मांगलिका बुभौ, इसीलिए दोनों के दोनों शब्द मंगलार्थक कहे जाते हैं, मांगलिक कहे जाते हैं। और भारतीय परंपरा में सबसे पहले या तो ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यदि लेखन परंपरा या किसी कार्य के प्रारंभ का ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही शब्द मंगलार्थक है। और ये ओम मात्र एक शब्द नहीं है, ओम तस्य वाचकः प्रणवः, ये ईश्वर का वाचक है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने ओमकार के विषय सबसे पहले वह ईश्वर का लक्षण बताते हैं। ईश्वर क्या है, तो क्लेश कर्म विपाक आशय, जो सभी प्रकार के क्लेश और कर्मादि से रहित हो, सभी क्लेश कर्मादि जिसमें अपना बंधन नहीं बना पाते, ऐसा जो पुरुष विशेष है उसको ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर को ईश्वर की भावना करनी चाहिए। इसके बाद महर्षि पतंजलि जो सूत्र योग सूत्र में देते हैं, कहते हैं तज्जपस तदर्थ भवनम, उसके बाद उस ईश्वर का जप करना चाहिए, उसकी भावना करनी चाहिए। लेकिन पहले बताया कि ईश्वर का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, फिर उसका जप कैसे करें, तब कहा तस्य वाचक प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। प्रणव अर्थात ओमकार, तो यह ओमकार ईश्वर का वाचक है। ओम भूर्भुवस्वः, यहाँ पर भू भुवः और स्वः, ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम तपः ओम जनः ओम सत्यम, इस प्रकार जो है अनेक लोक है। अतल वितल सुतल धरातल तलातल महातल रसातल पाताल, इस तरह से 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। तो इस प्रकार से ये 14 भुवन बनते हैं। और इन 14 भुवनों का स्मरण इन्होंने भूर भुवः स्वः 3 लोकों का स्मरण किया है। यहाँ पर ओम भूर भुवः स्वः, तीनों लोकों का स्मरण करने के बाद कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, तो कहते हैं कि तीनों लोकों में जो व्याप्त है, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शब्द मंगलार्थक है, और उसके बाद कहते हैं भू भुवः स्वः, इन तीनों लोकों में जो व्याप्त है, इन तीनों लोकों को जिसने अपनी शक्ति से व्याप्त कर रखा है, जो तीनों लोकों में फैला है, ऐसा तत् मतलब उस, सवितुः, सवितुः मतलब सविता देवता, वरेण्यम, वरेण्यम अर्थात उस सविता देवता का हम वर्ण करें, उस सविता देवता के हम पास जाए, उस सविता देवता की हम स्तुति करें। ओम भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों, भू भुवः स्वः, इन तीनों लोकों में व्याप्त तत् अर्थात उस सवितुः, सविता देवता का हम वर्ण करें, उस सविता देवता के हम पास जाए। और किस लिए जाएं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य, और वो सविता कैसा देवता है, भर्गो अर्थात विशुद्ध ज्ञान स्वरूप वह देवता है। वह सविता देवता विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। और भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे देवता का हम ध्यान करें, ऐसे उस सविता देवता का हम ध्यान करें। इसीलिए गायत्री मंत्र को सवित्री गायत्री या सविता गायत्री भी कहा जाता है। और इसके द्वारा हम सविता देवता की स्तुति करते हैं। सविता सूर्य से पहले का जो समय होता है उसको सविता देवता कहते हैं। एक सूर्य सबसे पहले होता है उषा काल,
उषा काल के बाद संध्या काल, सबसे पहले होता है संध्या काल। जब दो समय आपस में मिलने वाले होते हैं या मिलते हैं उसको कहते हैं संध्या काल। वहाँ पर जो भगवती होती है देवी, वह संध्या होती है। उसके बाद का जो समय आता है संध्या काल के बाद जो हल्का हल्का प्रकाश होने लगता है उसको कहते हैं उषा काल। अभी भी अंधकार व्याप्त रहता है लेकिन हल्का हल्का प्रकाश संध्या की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, तो इसको कहते हैं उषा काल। और इसके बाद जो समय आता है उषा काल के बाद सूर्य अभी भी पटल पर दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। ये जो समय है इस समय को कहते हैं सविता काल, यही सविता देवता है। और इसके बाद जब सूर्य की लालिमा प्राची में पूर्व दिशा में दिखाई देने लगती है और पूर्व दिशा में जैसे ही सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगे उसे कहते हैं अरुण काल, क्योंकि सूर्य के सारथी का नाम है अरुण। और सूर्य जब आते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमें सूर्य लाल रंग में दिखाई देता है, तो अरुण शब्द का भी अर्थ होता है लाल, जो लाल रंग है उसको भी अरुण कहते हैं। तो सूर्य सबसे पहले हमें लाल रंग में दिखाई देता है, तो सबसे पहले हमें लगता है कि सूर्य का सारथी जब रथ आएगा तो सबसे पहले हमें कौन दिखाई देगा, सबसे पहले हमें रथ में से सारथी दिखाई देता है और सूर्य का यही सारथी अरुण है जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है, इसीलिए उस काल को कहते हैं अरुण काल। और उसके बाद का जो काल होता है उसे कहते हैं सूर्योदय काल। तो ये जो सविता काल जिसकी बात की गई है उस सविता काल के देवता से, उस सविता देवता से प्रार्थना की गई है ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः, तीनों लोकों में व्याप्त तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सविता देवता का हम वर्ण करें, उस सविता देवता को हम चुने। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उस विशुद्ध सत्व प्रधान विशुद्ध ज्ञान प्रधान सविता देवता का हम ध्यान करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। धियो मतलब धिया अर्थात बुद्धि, धिया अर्थात बुद्धि, धियः। और यह मतलब जो, नह मतलब हमारी, प्रचोदयात प्रेरित करे, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। उस सविता देवता का हम ध्यान करें, उस सविता देवता का हम वर्ण करें, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, जो हमें कार्यों में लगाए, जो हमें प्रेरित करे। ऐसे उस सविता देवता का हम वर्ण करें, ऐसे उस सविता देवता का हम ध्यान करें। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य विशुद्ध ज्ञान प्रधान, विशुद्ध ज्ञान प्रधान उस देवता का हम ध्यान करें। धियो यो न प्रचोदयात्, धियो धियः बुद्धि, यह मतलब जो, न मतलब हमारी, प्रचोदयात् अर्थात प्रेरित करे। और सविता देवता का कार्य है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब सविता का काल आता है, जब सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, तो लोग उठते हैं, अपने अपने कार्यों पर जाने के लिए प्रेरित होते हैं, अपने अपने नए नए कर्मों की तरफ प्रवृत्त होते हैं। तो यह सविता देवता जब आता है तो लोगों को प्रेरित करता है, उठने की प्रेरणा देता है कि जाओ अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ो। तो ऐसे ही उस सविता देवता से प्रार्थना की गई है, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को वह प्रेरित करे, सत्कर्मों में लगाए और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बना सकें।